कहते हैं इतिहास ने जिसे मिटा दिया, उस वीर का नाम आज भी पहाड़ों की गूंज में सुनाई देता है। वो कोई राजा नहीं था, न ही उसके पास कोई महल या सेना थी, लेकिन उसने मेवाड़ की धरती को बचाने के लिए अपनी जान की बांजी लगा दी। उसका नाम था इस उदा खराड़ी, वो भील योद्धा जिसने तलवार से नहीं अपने साहस और खून से लिखा उदयपुर का इतिहास। उदा खराड़ी उदयपुर का असली संस्थापक या भूला हुआ भील नायक, राजस्थान की धड़कन कहलाने वाला उदयपुर, झीलों, पहाड़ियों और महलों की भूमि। हर कोई जानता है कि उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने 1559 ईस्वी में की थी। लेकिन कुछ लोक कथाएं और जनस्मृतियां कहती हैं कि इस शहर की नींव सिर्फ एक राजपूत राजा ने नहीं, बल्कि एक भील राजा उदा खराड़ी ने रखी थी। अरावली की घाटी और भीलों का प्रदेश उदयपुर से पहले यह पूरा इलाका गिरवा घाटी कहलाता था। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे इस क्षेत्र में घने जंगल, झीलें और वन्य जीव थे। यहाँ पीढ़ियों से भील समुदाय का शासन और निवास था। ब्रिटिश गजेटियर और मेवाड़ स्टेट रिकॉर्ड्स में साफ लिखा गया है कि उदयपुर क्षेत्र के मूल निवासी भील थे, जिन्होंने मेवाड़ राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी भील और मेवाड़ का जुड़ाव। लोक परंपरा के अनुसार जब चित्तौड़ पर मुगलों का आक्रमण हुआ और महाराणा उदय सिंह को अपने परिवार और सेनाओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा, तब वे दक्षिण की ओर अरावली की पहाड़ियों में पहुंचे। यह वही इलाका था जहां उदा खराड़ी का शासन था। कहा जाता है कि महाराणा ने वहां शरण मांगी। उदा खराड़ी ने न केवल उन्हें आश्रय दिया, बल्कि कहा, यह भूमि हमारी है, पर यह मेवाड़ की भी भूमि है। आप यहां अपना नगर बसाइए, हम भील आपके साथ हैं। इसी भूमि पर उदय सिंह ने अपने नाम पर एक नया नगर बसाया, उदयपुर। लोक गीतों में कहा जाता है कि झीलों की खुदाई, पत्थरों का ढोना और निर्माण कार्य भीलों ने ही किया था। इसलिए बहुत से लोग मानते हैं कि उदयपुर की असली नींव राजा उदा खराड़ी और उनके भील भाइयों के हाथों रखी गई थी। इतिहास की चुप्पी और लोक कथा की गूंज दुर्भाग्य से उदा खराड़ी का नाम किसी आधिकारिक राजकीय दस्तावेज या फारसी इतिहास में नहीं मिलता। पर इसका यह अर्थ नहीं कि वे अस्तित्व में नहीं थे। इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा गया है और भील जैसे जनजातीय समाज के योगदान को अक्सर दरकिनार किया गया। ब्रिटिश राज के दौरान प्रकाशित राजपूताना गजेटियर 1908 में यह लिखा गया कि उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में भीलों की संख्या बहुत अधिक थी और वे स्थानीय सुरक्षा तथा भूमि निर्माण में शामिल रहे। ये पंक्ति इस बात की ओर संकेत करती है कि उदयपुर की स्थापना में भील समुदाय ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। संभवतः उदा खराड़ी उस भील नेतृत्व का प्रतीक है, एक ऐसा नायक जिसका नाम लोक कथाओं में बच गया, पर सरकारी इतिहास की किताबों में मिटा दिया गया। उदा खराड़ी की विरासत आज भी उदयपुर, डूंगरपुर, झाड़ोल और खेरवाड़ा क्षेत्रों में भील समाज के गीतों में उदा राजा का नाम आता है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने लोगों को एकता और स्वाभिमान का संदेश दिया। उन्हें एक ऐसे राजा के रूप में याद किया जाता है जिसने अपने राज्य की रक्षा भी की और दूसरों को आश्रय भी दिया। भील लोक गीतों में एक पंक्ति बार बार दोहराई जाती है, उदा राजा धरती के रखवाले, मेवाड़ बसाया अपने हाले। यह पंक्ति केवल श्रद्धा नहीं बल्कि पहचान की मांग भी है। आज जब भील समाज अपने इतिहास और राज्य भील प्रदेश की बात करता है तो उदा खराड़ी उसका प्रतीक बन चुके हैं। वे उस भूले हुए गौरव के प्रतीक हैं जिसे इतिहास ने मिटा दिया पर जनमानस ने जिंदा रखा। इतिहास या लोक कथा, सवाल यह नहीं है कि उदा खराड़ी सच में थे या नहीं, बल्कि यह कि अगर वे थे तो क्यों इतिहास ने उनका नाम नहीं लिखा? क्या इसलिए कि वे एक जनजातीय राजा थे या इसलिए कि इतिहास हमेशा सत्ता में बैठे लोगों द्वारा लिखा गया? आज के शोधकर्ता मानते हैं कि उदयपुर की स्थापना में भीलों का योगदान निर्विवाद है। भले ही उदा खराड़ी का नाम हर किताब में दर्ज न हो, पर उनकी उपस्थिति लोक कथाओं और सामाजिक स्मृति में अमर है। उदा खराड़ी की कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास केवल किलों, राजाओं और युद्धों का नहीं होता। यह उन अनदेखे लोगों का भी होता है जिन्होंने धरती जोती, पत्थर ढोए और नई सभ्यता को जन्म दिया। शायद इसलिए आज भी बहुत से लोग कहते हैं उदयपुर का नाम उदय सिंह से नहीं बल्कि उदा खराड़ी से जुड़ा है। सत्य शायद दोनों के बीच कहीं छिपा है,
जहां एक राजपूत राजा की महत्वाकांक्षा और एक भील नायक की उदारता मिलकर राजस्थान की इस सुंदर नगरी उदयपुर को जन्म दिया।